सहारा प्रणाम, मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है। साथ ही उन्हें तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, जिसके तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून के गांधी पार्क में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा में शिरकत की है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि वीर सेनानियों को नमन किया और कहा कि आज उन्हीं सेनानियों के बलिदान के बल पर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएं, क्योंकि ये तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। सीएम धामी ने कहा कि हमें देश को मजबूत और समृद्धशाली बनाना है, इसीलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हम सभी को ये संकल्प लेना होगा। क्रांति और ये आजादी का अमृत महोत्सव इस बार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आजादी के हम 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ऐसे समय में जिन महापुरुषों ने हमारी देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जिंदगानी लगाई, अपनी जवानी लगाई और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन सबको नमन करने का दिवस भी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां आजादी का अमृत महोत्सव देश के अंदर मनाया जा रहा है, तो देश के अंदर एक आजादी के महोत्सव का अपना विशेष महत्व यह भी है कि आजादी के लिए कितना बड़ा संघर्ष देश के अंदर एक जन आंदोलन के रूप में हुआ था, घर घर से आंदोलन हुआ था, उसी को पुनः स्मरण में आए और आने वाले जो हमारे अगले 25 साल हैं, उन 25 सालों को देश के अमृत काल के रूप में जो संज्ञा ली गई है कि आगे आने वाले जो 25 साल हैं वो भारत का एक नव निर्माण करेंगे। आज भारत जिस प्रकार से दुनिया के हर क्षेत्र में आज एक स्वाभिमानी भारत, एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत, एक स्वाभिमानी भारत बन रहा है, उस भारत को मजबूती देने का काम करेंगे। और हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हमारे संवाददाता संदीप नेगी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, उत्तराखंड में हर घर तिरंगा फहराने के लिए सीएम धामी की अपील क्या रंग ला रही है? जी, चूंकि आज से जो हर घर तिरंगा अभियान का जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है और सुबह सबसे पहले गांधी पार्क से प्रभात फेरी निकाल दी गई है और इस दौरान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उनके स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हैं, देहरादून के जो मेयर हैं सुनील उनियाल गामा वो मौजूद रहे और इसके साथ ही जो हजारों की तादाद में स्कूली बच्चे भी अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आजादी की जो 75वीं वर्षगांठ पर जो अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है और उसके तहत हर घर तिरंगा अभियान अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से आज भारी तादाद में सुबह 6 बजे से ही जो स्कूली छात्र थे और जो आम लोग थे जिसमें महिलाएं थी, युवा थे, बुजुर्ग थे, वो काफी तादाद में वहां पर आ गए थे। तो ऐसे में लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो तिरंगा अभियान चल रहा है वो पूरे प्रदेश भर में कहीं ना कहीं जोर शोर से चलेगा और इसकी वजह अब साफ तौर पर अब भी दिख भी रहा है कि जो बाजारों में जो दुकानें हैं और इसके साथ ही जो मोहल्लों में जो मोहल्ले हैं तो उन जगहों पर लोगों ने अपने अपने घरों में तिरंगा लहराना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये जरूर देखा जा रहा है कि किस तरह से लोगों में अब बिल्कुल पूरी तरह से जोश भर चुका है। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि जो हमारा पूरा एक अभियान रहेगा पूरे उत्तराखंड में और 20 लाख घरों पर हम इस तिरंगे को हम लहराएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं अब इस कवायद को सरकार की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस कवायद को लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और सीधे तौर पर अभियान एक रखा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कि 20 लाख परिवारों से अधिक घरों में तिरंगा लहराया जाएगा। सीधे तौर पर यह भी कहना है कि जो 15 अगस्त तक जो आजादी का अमृत महोत्सव जो चलेगा उसमें लगातार इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो भी किए जाएंगे। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में रैली भी इसके दौरान निकाली जाएगी जिसमें कि स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद होंगे और इसके अलावा जो तमाम लोग हैं जो लोग इस यात्रा में आना चाहते हैं यानी कि तिरंगा झंडे के साथ चलना चाहते हैं वो लोग भी जरूर उन लोगों के लिए सरकार का जो आमंत्रण है वो लोग जरूर आए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक जो बड़ा अभियान है वो उत्तराखंड में अब आज से शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, एक तरफ मोदी की अपील और दूसरी तरफ धामी की अपील, तो ऐसे में लोग दोनों अपने बड़े नेताओं की अपील पर किस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए चूंकि हम लोगों ने काफी सारे लोगों से बात की है, तो सीधे तौर पर लोगों का आह्वान था कि जिस तरह से पीएम मोदी ने आह्वान किया है और हमने उनकी बातें सुनी है, उन्होंने तिरंगा एक अभियान चलाने की बात कही है, तो यही वजह रही है कि हम लोगों ने अपने जो व्हाट्सएप स्टेटस होता है, फेसबुक स्टेटस होता है, या फिर अपने घरों में जो तिरंगा जो लगाने की बात कही है, वो इन सब लोगों ने लगाई है। और चूंकि हम सारा जो भारत एक तिरंगे के नीचे बसता है, पूरा भारत, तो इसी प्रकार हमारे आन बान शान हमारी तिरंगा है। और ये इस पूरे जोश के साथ जिस प्रकार एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, तो इसी पूरे जोश के साथ हम लोग पूरी तरह से अपने घरों में तिरंगा लगा रहे हैं, पीएम मोदी की बात सुन रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों में हम हिस्सा ले रहे हैं। महिलाओं का यहां तक भी कहना था कि हमारे जो बच्चे हैं वो लगातार पीएम मोदी को सुनते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं। और यही वजह रही कि आज वो पूरे ड्रेस में सज धज कर अपने स्कूलों से आए हैं और हाथों में तिरंगा लिए हुए लगातार भारत माता की जय के नारे उन्होंने उनके द्वारा लगाए गए हैं। संदीप, अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उधम सिंह नगर जिले के जसपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने जसपुर की जनता से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। और उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए जसपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि सबका सहयोग लेकर ऐसा वातावरण बनाया जाए कि हर परिवार अपने अपने घरों में तिरंगा फहराए। 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमने तय किया है कि प्रत्येक परिवार में तिरंगा फहराया जाएगा। उस कार्यक्रम की भव्यता बने इसके लिए कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। हमने सब जगह तिरंगा भेजा है। आज भी मैं इस अवसर पर यहाँ आह्वान करूंगा कि ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा जहाँ तिरंगा न लगे। अमृत महोत्सव सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन सरकार के से ही सब कुछ संभव नहीं है। जनता का सबका सहयोग लेकर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि वीर भूमि है उत्तराखंड राज्य, हर परिवार में तिरंगा लगे। और मैंने आह्वान किया है कि परिवार में जो सबसे छोटा पाल्य है उसके हाथ से तिरंगा लगेगा और एक अच्छा राष्ट्रवादी माहौल देश में खड़ा होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने आजादी के 75 साल के मौके पर भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने रुद्रप्रयाग से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन की 80 वर्षगांठ पर रुद्रप्रयाग की धरती से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत करना मेरा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। और इस मौके पर करण माहरा ने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर तंज कसा और कहा कि कम से कम आजादी के 75 साल बीजेपी को समझने में लग गए हैं कि भारत के तिरंगे के नीचे और गांधी के पीछे वो सुरक्षित हैं। करण माहरा ने कहा कि संघ के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भारत के तिरंगे को नहीं लगाया जाता है। माहरा ने कहा कि बीजेपी ने तिरंगे को कभी स्वीकार नहीं किया। कम से कम आजादी के बाद 75 साल बीजेपी को ये समझने में लग गए कि भारत के तिरंगे के नीचे और गांधी के पीछे ही वो सुरक्षित है, अन्यथा उनकी स्थिति सुरक्षित नहीं है। रोज नए वादे, नए झूठे वादे, लोगों को बरगलाना, फ्री राशन दे के वोट बटोरना, लोगों को नए नए सपने दिखा के बेवकूफ बनाना, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी 15 लाख के नाम पर, कभी अच्छे दिन के नाम पर और कभी महंगाई कम करने के नाम पर जिन्होंने सत्ता हथियाई है, वो लोग आज दूध और दही और छाछ और आटे में जीएसटी लगा रहे। कितना भी दुर्दांत राजा रहा हो, जो सबसे खराब राजा भी इस हिंदुस्तान में रहा होगा, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो बच्चे को पीने वाले दूध पे और गरीब के आटे पे टैक्स लगा सके। ये वो सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जिन्होंने कभी कांग्रेस के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, उनके किसी गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में भारत का हमारा झंडा नहीं लगाया जाता। उनके नागपुर के कार्यालय में 2002 के बाद से झंडा लगना शुरू हुआ। 1951 में एक बार लगाया था उन्होंने, जब सरकार ने उन पर दबाव डाला था। 1947 में एक बार, उसके बाद 51 साल तक संघ परिवार ने अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया। जब 2-3 नौजवानों ने संघ कार्यालय में 2001 को झंडा फहराया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए और जिसका फैसला 2013 में आया। इसका मतलब उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। आज वोट के खातिर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनका ध्यान महंगाई से भटकाने के लिए, उनका ध्यान बेरोजगारी से भटकाने के लिए, भारत की खत्म होती अर्थव्यवस्था से
भटकाने के लिए, तथा जिस तरीके से दूध, छाछ और आटे में जीएसटी लगाई है, इन सारी बातों से जनता आंदोलन थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए उस तिरंगे को आज घर घर लगाने की बात करें, जिस तिरंगे को उन्होंने कभी मान नहीं दिया। और आप सब पढ़े लिखे लोग, आप सब जानते हैं कि ये सत्य है और बीजेपी ने कभी भी तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। और हमारे संवाददाता अंकित भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, उत्तराखंड में कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और काफी गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी पर। जी, जिस तरीके से आज कांग्रेस का रुद्रप्रयाग मुख्यालय से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आज शुरुआत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष सहित रुद्रप्रयाग के स्थानीय नेता और काफी लोगों ने इस तिरंगा जोड़ो यात्रा में अपनी भूमिका निभाई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ शुरुआत करने आज रुद्रप्रयाग में पहुंचे थे, उन्होंने भाजपा पर तंज भी कसा है और कहा भी है कि भाजपा ने कभी कांग्रेस के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया है और उनके संघ परिवार में आज तक पहले कभी मुख्यालय में तिरंगे का अपमान होता था और उनको स्वीकारा नहीं जाता था। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष ने महंगाई को लेकर भी भाजपा पर बहुत बड़ा तंज कसा है। बिल्कुल, और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अपने गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में तिरंगा झंडा नहीं लगाती है। जी, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा आज रुद्रप्रयाग में उन्होंने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की, उन्होंने गुरु दक्षिणा कार्यक्रम को लेकर भी काफी कुछ यहाँ पर तंज कसा है भाजपा पर कि उनके गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में तिरंगा को फहराया नहीं जाता है। इसको लेकर भी काफी यहाँ पर सवाल जो लोगों के मन में है अभी तक कि इस प्रकार से जो तंज कसा है करण मेहरा ने, तो भाजपा कहीं ना कहीं इस नजर में आ रही है कि तिरंगे का अपमान को लेकर भाजपा बहुत बड़ा यहाँ पर अपने लिए सरदर्द बना हुआ है। बिल्कुल, और विपक्ष कुल लगातार विपक्ष घेर भी रहा है बीजेपी को। अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर बीजेपी आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसके तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए मसूरी में आईटीबीपी की तरह से साइकिल और मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें आईटीबीपी के जवान हाथों में तिरंगा लेकर भारत मां की जय के नारे लगा रहे हैं। आईटीबी के अधिकारी बिंदेश्वर कुमार का कहना है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 3 अगस्त से कार्यक्रम कर रहा है और इस तिरंगा यात्रा के जरिए मसूरी से लगे गांव के लोगों को घरों में तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी
जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी का एक कार्यक्रम है घर घर तिरंगा। इस घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हम लोग 3 अगस्त से ही अनेक कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आज हमारा एक साइकिल रैली था जिसमें जो मसूरी के इलाके के जो गांव है, क्यारकुली, भट्टा गांव और इसके नीचे बारलोगंज, इस इलाके में घर घर जाकर के घर घर तिरंगा फहराने के अभियान में जागरूकता पैदा करना है। और इस कार्यक्रम में हमारे तमाम पदस्थ पदाधिकारीगण, प्रशिक्षणार्थी और जवान शामिल हुए हैं और ताकि हर घर में जो सरकार का अभियान है इसको सफल बनाएंगे। नैनीताल के मल्लीताल में कुछ लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पीड़ित युवक कैपिटल सिनेमा के पास जा रहा था और इसी दौरान कुछ युवक वहां पर आ गए और उसकी पिटाई करते करते प्लेट्स मैदान तक उसको ले गए, जहां पर उसे छोड़ दिया। जिसके बाद स्थानीय पीड़ित युवक को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को बुलाकर मामले को शांत कराया। इसमें जो है एक रात जो है सूचना आई थी कि कुछ लोग जो हैं जिम लाइन पर लग गए हैं। जब तक पुलिस गई तो ये जो लोग जो भाग गए थे, तो इसमें जो है हमारे प्रकाश में आया था अदनान खान, तो इसको जो है तहरीर लेके आने के लिए थाने पे कहा था। तो आज ये जो है अदनान खान और गौरव बिष्ट और बलराम गैड़ा, ये जो है इनमें जो है आपसी समझौता हो गया है और जो है इनको जो है हिदायत दी गई है कि इस प्रकार की जो है गतिविधियां ना करें, अन्यथा आप लोगों के खिलाफ जो है कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के जसपुर में अवैध ढंग से चल रही आरा मशीन पर वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ तराई पश्चिम कुंदन कुमार ने लकड़ी मंडी में छापेमारी कर अवैध ढंग से चल रही आरा मशीनों को सीज किया है और सारे उपकरणों को भी जब्त कर लिया है। डीएफओ कुंदन सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सभी टूल्स और मशीनों को सीज कर दिया गया है और आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। मुखबिरों से सूचना मिल रही थी कि इस क्षेत्र में कई आरा मशीनें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, तो उसी क्रम में आज तराई पश्चिमी वन प्रभाग की टीम के द्वारा और जो हमारे सुरक्षा दल की टीम है इसमें और जो साउथ जसपुर रेंज है हमारी उसकी टीम है, उनके द्वारा कुल 3 जगहों पे छापेमारी की गई है और ये 3 आरा मशीनें जो हैं अवैध रूप से संचालित हो रही थी, तो इनके जितने भी टूल्स हैं और मशीनें हैं इनको सीज़ किया गया है और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर तहसील परिसर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत डोर स्टेप डिलीवरी के वाहन को रवाना किया। संभागीय खाद्य नियंत्रक BS चौलाल और खाद्य आयुक्त राहुल शर्मा और संभागीय विपणन अधिकारी लता मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। BS चलाल ने बताया कि कई बार शिकायतें आती थीं कि टाइम से राशन दुकानों में नहीं पहुंच पाता और कई बार राशन रास्ते से ही चोरी हो जाता है, इसलिए डोर स्टेप डिलीवरी का उद्घाटन किया गया ताकि समय से राशन दुकानों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि दूसरे सेंटरों के लिए जैसी ही अनुमति आएगी इसका शुभारंभ किया जाएगा। जसपुर में डोर स्टेप डिलीवरी का शुरुआत किया है। ये भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की योजना है। इसमें कई बार ये शिकायतें आती थी कि टाइम से राशन डीलर को दुकान में नहीं मिलता है और इसके साथ साथ कई बार राशन गोदाम से उठता है, वहाँ दुकान में पहुँचने तक आधा पहुँचता है, इधर उधर से चोरी हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए दूसरा, जो हमारे जितने राशन के उपभोक्ता हैं वो दुकान में जाते थे, कई चक्कर लगा कि आज राशन नहीं आया, कल नहीं आया, ये समस्याएं होती थी। इसलिए भारत सरकार की मंशा है, उत्तराखंड सरकार खाद्यान्न विभाग की मंशा है कि जो भी राशन जो है सरकार दे रही है PDF के माध्यम से, MDM के माध्यम से या अंत्योदय के माध्यम से, APL BPL कार्ड में जो देते हैं उसको टाइम से मिले और सही राशन मिले और कहीं अदला बदली या चोरी न हो राशन की और लोगों को समय से मिले। और देहरादून से खबर है, जहां पर देहरादून में टपकेश्वर महाराज की शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया।
सावन के महीने में शांति और खुशहाली का प्रतीक इस यात्रा में सीएम धामी ने भी शिरकत की है और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि महादेव की कृपा से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा कुशलता पूर्वक संपन्न हो गई। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। टपकेश्वर महादेव के जयकारों के साथ अलग अलग देवी देवताओं की झांकियां भी निकाली गईं। टपकेश्वर मंदिर के पुजारी ने कहा कि टपकेश्वर महादेव का काफी महत्व है। टपकेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं का ही कल्याण हो जाता है। हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि शुभ है यहाँ पर, और जहाँ अभी हमारे यहाँ पर विशाल कांवड़ यात्रा, इसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया है और अब ये टपकेश्वर महादेव की यात्रा हो रही है, इसमें भी हजारों लोग प्रतिभाग करेंगे। सभी को भगवान की कृपा हो, सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करें और टपकेश्वर महादेव हमारे साक्षात यहाँ पर महादेव के रूप में विराजमान हैं। हम सब पर कृपा करें, पूरे प्रदेश पर कृपा करें। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन का त्योहार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी टाउन हॉल में बड़े ही धूमधाम से मनाया, जहां पर हजारों बहनों ने मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि रक्षाबंधन के त्योहार पर हजारों बहनों ने राखी बांधकर अपना प्रेम प्रकट किया और बहनों का यही स्नेह मेरी ताकत है जो मुझे आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने भी सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने गोल्ड जीत लिया। फाइनल में उन्होंने मलेशिया के एंदे योग को हराया है और वहीं इस बात की खुशी उनके हल्द्वानी बची नगर स्थित ननिहाल में देखने को मिल रही है। यहां पर उनकी मामी मामा सहित अन्य रिश्तेदारों और गांव वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। गोल्ड मेडल जीता है और हमारे पूरे इंडिया का नाम रोशन करा है पूरे वर्ल्ड में, और ऊपर से ये बच्ची नगर एक का भी नाम रोशन करा है उन्होंने, और मतलब क्यूराओं का भी नाम रोशन करा है, क्योंकि क्यूराओं के उससे ही उनकी मम्मी जो है क्यूराई है, तो उसी वजह से मतलब पूरी 10 अगस्त को केदारनाथ धाम में अन्नकूट मेले की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस दौरान बाबा केदार को नए अनाज का भोग लगाया जाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। 10 अगस्त की रात को मेले का आयोजन किया जाएगा। बाबा केदार की पूजा ब्रह्मा कमल से की जाती है। श्रावण मास और सोमवार, और बड़े सौभाग्य की बात है, आज से ठीक 3 दिन बाद यानी कि 10 तारीख परंपरागत अनुसार बाबा केदारनाथ जी में भतूज का मेला यानी कि अन्नकूट। अन्नकूट का मतलब है माँ अन्नपूर्णा का मिलन और शंकर भगवान का विशेष मिलन है, उसी को अन्नपूर्णा बोलते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज बाबा केदारनाथ जी में 11 कुंटल फूल आए हुए हैं और उन 11 कुंटल फूलों से बाबा केदार का मंदिर विशेष रूप से सजाया जाएगा। और इस बार जो भतूज का मेला है, अन्नकूट का मेला है, उसमें एक विशेष होने वाला है। उसमें हमारी माँ कुलदेवी दुर्गा देवी बाबा केदारनाथ में आ रही है और उनके साथ अनेक भक्त हजारों की संख्या में बाबा केदारनाथ जी आ रहे हैं। और ये माँ दुर्गा का आना और अन्नकूट मेले का होना, समझिए एक शिव और शक्ति का दर्शन बाबा केदारनाथ जी में होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।